नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। जी हां, इसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नाम दिया गया है। कुछ देर पहले ही चिराग पासवान ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को याद किया और कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के इस विजन डॉक्यूमेंट में बिहार की हर समस्या का समाधान है। वहीं कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जुमला नहीं है, इसमें किए सभी वादे पूरे करने के लिए। और आपको हम दिखाते हैं एलजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य बातें हैं। जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान आज चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं और अपनी मां का आशीर्वाद लेके वो यहां से निकले हैं। देख सकते हैं पहली बार रामविलास पासवान जी के नहीं रहने पे आज चिराग के हाथ में बागडोर है पार्टी की, और वो देखिए परिवार के साथ किस तरीके से मिल रहे हैं और प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं। मां का आशीर्वाद भी लिया। चिराग पहली बार निकल रहे हैं, पिता की कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बहुत ज़्यादा। पर जैसा मैंने कहा, अब हिम्मत बांध के अभी चुनाव में अभी आगे बढ़ना है और चुनाव जीतना है। आप जब भी निकलते थे घर से पिता के साथ ही आप वो कहते थे? हमेशा। पहली बार है चुनाव में उनके बिना हूँ, बट बहरहाल अभी सिर्फ अब लक्ष्य क्लियर है। पापा भी यही चाहते हैं कि मैं पूरा ध्यान अब एक जगह पे केंद्रित करूँ, सिर्फ वहीं पे मेरा ध्यान है। क्या रहेगा आपका मुद्दा, क्या रहेगा? बस अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेकर हम लोग बाहर आ ही रहे हैं और उसी को जनता तक अब लेकर जाना। माँ का आशीर्वाद भी आपने बिल्कुल लिया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। नीतीश कुमार के खिलाफ क्या आप बहुत आक्रामक रहेंगे पूरा प्रचार में? आप देखिए, मैं नकारात्मक राजनीति से ज़्यादा सकारात्मक रहूँगा। मैं अपना विजन जनता के बीच में ज़्यादा रखूँगा, बनिस्बत इसके कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करूँगा वो मैं ज़रूर जनता के बीच में। प्रधानमंत्री का भी जिक्र करेंगे, उनके काम के अच्छे काम का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, वो भी जनता को पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो आगे क्या रणनीति होगी? क्या मतलब कुछ ऐसे मौका आएगा कि बीजेपी के साथ ही आप रहेंगे पोस्ट पोल भी? देखिए, मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी और उनके विकास के मुद्दे के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके विकास के एजेंडे के साथ ही मैं रहूँगा। पोस्ट पोल में भी आप साथ ही रहेंगे? हम लोगों ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी ने पोस्ट पोल ही अलायंसेस किए हैं और कभी भी हम लोगों ने अब प्री पोल अलायंसेस ही किए हैं, कभी हम लोगों ने पोस्ट पोल कोई अलायंस नहीं किया। तो आज भी हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ थे, हूँ और रहूँगा। कल नीतीश जी से कुछ बात हुई, आपके साथ करने आए हुए थे रामविलास पासवान जी के? जी, कल पिताजी की पुरानी बातें बता रहे थे, दोनों ने साथ में काम किया है, तो कल उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे उनके संबंध थे। तो सारा नाराजगी आपकी दूर हुई? आपको नाराजगी थी कि नीतीश जी मुलाकात नहीं कर रहे थे जब भी उनका पार्थिव शरीर आया था? मेरी किसी से नाराज़गी नहीं। हाँ, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ, खासतौर पर जो पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया, जब वो उन्हीं के बारे में जब अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी चीज़ें बोलते हैं या उनको वो सम्मान नहीं देते, तो उसको लेकर मैं दुखी ज़रूर होता हूँ। चलिए, तो यहाँ देखिए रामविलास पासवान जी के तस्वीर पे यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए, आशीर्वाद उनका प्राप्त करते हुए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी समर में चिराग पासवान अपने दम पर मैदान में उतर रहे हैं। और यहाँ उनका पहला जो आप मैनिफेस्टो के देख लीजिए, नया बिहार, युवा बिहार, ये देखिए, ये पासवान जी के मूर्ति को यहाँ पे उन्होंने समर्पित किया है। ये चिराग पासवान का एक विज़न है बिहार को विकास देने के लिए, बिहार के विकास के लिए। 1 साल से वो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और उनका मानना है कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के विकास के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देख लिए, आशीर्वाद प्राप्त करके निकल रहे हैं। तो एलजेपी की तैयारी तो आपने देखी। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी हो गया है और आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, ये आपको अब सुनवाते हैं। बिहार बदलाव मांगता है, बिहार विकास की असीम संभावनाएं तलाशता है, बिहार उज्जवल भविष्य का उद्घोष चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, बिहार औद्योगिक तरक्की चाहता है, बिहार फसल के दाम चाहता है, बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की चाहता है, बिहार पेयजल और सस्ती बिजली का अधिकार चाहता है, बिहार
अपराधियों की सरपरस्ती से मुक्ति चाहता है। बिहार बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है। बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है। बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। बिहार करवट ले रहा है, बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। और बिहार चुनाव में आपको बता दें कि जुबानी तीर भी खूब चल रहे हैं दोनों ही तरफ से। तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। लेकिन मूल बात ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, तो उसमें 24,000 करोड़ का बजट है। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पार्टी के प्रचार के लिए पटना में मौजूद हैं। क्या है पार्टी की रणनीति, इस मुद्दे पर मनोज तिवारी से बात की आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने। बिहार चुनाव में एक तरफ नीतीश के निश्चय का सवाल है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव प्रण पत्र के साथ चुनावी मैदान में है। और चुनावी इस वक्त प्रचार जोर शोर से करने के लिए तमाम नेता राजधानी से दूसरी राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ मनोज तिवारी जी यहाँ पर बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर जुड़ गए हैं। तो आपके आने के पहले आपका गाना आ गया? नहीं, मैं पहले आ गया था। मैं मास्क निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल लीजिए, मैंने पहना हुआ है। 2 लोग हैं तो एक पहन लेंगे। मैं तो यहाँ करीब पिछले 8 दिन से हूँ और मेरा गाना कल आया है, परसों आ गया था। तो गाना वही है जो हम मंच पे बोलते हैं। हमारा गाना कोई हवाई ऐसी बातें नहीं है जो कि इमेजिनेशन के ऊपर की हैं। हमारी प्रार्थना है कि सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, लोकतंत्र के रखवैया, सुना हो बिहार के भैया। बिल्कुल डायरेक्टली। अरे फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ावा ये भैया। अच्छा, ये सवाल लोग पूछते हैं कि नहीं कि नीतीश बाबू पे फिर भरोसा कर रहे हैं आप लोग? ये सवाल लोग पूछते हैं कि नहीं? क्योंकि तेजस्वी यादव तो सीधे उनको पलटू चाचा कहते हैं। नहीं, पलटू कौन है ये तो सबको पता है, लेकिन 15 साल में जो 12.5 साल तक साथ है और आगे साथ चलने के लिए पुनः उस रास्ते पे खड़ा है, वही मूल है एनडीए। और हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर पर्सनली हम थोड़ी बनना चाहते हैं कि मनोज तिवारी के आत्मनिर्भर बने। बीजेपी तो बने, अपना कोई नेता तो एक से एक भोजपुरी नेता जो बिहार के नेता है सबको आप राजधानी में ले जाके मंत्री बना देते हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि नीतीश बाबू को बुरा ना लग जाए? गठबंधन जो बहुत समय से साथ हो, उसको हम लोग एक पार्टी की तरह ही देखते हैं और उसका देश सम्मान करता है। तो हर जगह जाते हैं तो आपका भोजपुरी गायकी भी काम आ जाता है। भाषण में क्या बोलते हैं और कैसे आप लोगों किस तरह से एड्रेस करते हैं, एक उसी के साथ अंत करेंगे इसका। बस एक तो जान लीजिए कि लोग भी, जनता समझदार है, उसको सब पता है कि किससे हमारा भला हुआ है, लेकिन फिर भी उत्सव है लोकतंत्र। तो जब भी हम जाते हैं, जैसे अभी नवरात्र है, तो मैं एक लाइन जरूर गाता हूँ कि नवरात्र में आइल चुनाव, अरे मोदी नीतीश करे कर जोरिया है राम, अपने बिहार पे नजर बनैहा, अपने बिहार पे नजर रखा, करत रहिया रखवरिया हो माँ। तो माँ उसको भी कहते हैं जो खड़ी है, दूर सुन रही है। और माँ जगदम्बा भी बड़े संजोग से नवरात्र में चुनाव आयल बाटे, कुछ तो इशारा बटले बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, हमारे साथ आज तक पर बातचीत करने के लिए। तो इनका यही मानना है कि ये ऐसा गठबंधन है जिसमें साथी पक्के हैं और यही साथ आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अंजना ओम कश्यप, पटना आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।